मेरे प्रियात्मन प्रेम प्रणाम। फिर कई दिन बाद आपसे मुखातिब हूँ। बीच में फिर एक बार अंतराल आ गया। हेल्थ अपनी इन्फेक्चुएशन के साथ आती जाती रहती है, लेकिन जिस बात के लिए आपका धन्यवाद करना है वो ये है कि शायद ही व्हाट्सएप की दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप होगा जहाँ इतनी धैर्य के साथ, इतनी शांति के साथ किसी ग्रुप ने मौन प्रतीक्षा की हो। आपने जो मौन प्रतीक्षा करके अपने संयम का, अनुशासन का जो परिचय दिया है, उसमें महिमा मेरी नहीं है, उसमें गरिमा गीता की है, भगवत्ता कृष्ण की है। ये बताता है कि आज भी कृष्ण रिलेवेंट हैं, गीता रिलेवेंट है, गीता के उपदेश रिलेवेंट हैं। आपने जो मेरे लिए प्रार्थनाएं की वो साबित करती है कि आज भी कोई गीता सुनाने के लिए बैठ जाए तो गीता सुनने वाले हैं। 100 काम छोड़कर भी गीता सुनने वाले हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मेरी बात उनसे कहना जो सुनना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो मेरे बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में, मेरे प्रकाश के बारे में, मेरे आनंद के बारे में। उनसे न कहना जिनकी कोई श्रद्धा ना हो। और ये भी सच है कि जब आप गीता की बात करने बैठते हैं तो 100 में से कम 30% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई न कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो बिन ज़रूरी होगा। कुछ सो जाएंगे, किसी को मनोरंजन याद आने लगेगा, किसी को घर की साफ सफाई याद आने लगेगी, किसी को वो बास्केट वर्क याद आने लगेंगे जो पिछले 7 दिनों में कभी याद नहीं आए थे। लेकिन फिर भी 70% लोग हैं जिन्हें गीता, कृष्ण, गीता का उपदेश आज भी सुनना है, जानना है, समझना है और जीवन में उतारना है। तो अब जो गीता में लोग बचे हैं, मैं समझती हूँ वो उन 70% लोगों में से हैं जिनको गीता को समझनी है, जाननी है। पहले भी हमारी ये बात हुई थी कि हम गीता के बारे में या तो कोई वेबसाइट बनाएंगे या फेसबुक पर कोई पेज बनाएंगे। जैसा भी आगे ठीक लगेगा या जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन इस वक्त मेरे हृदय में आप सबके प्रति जो अनुग्रह है उसे शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता। शब्दों के बीच में जो सुर निकल रहा हो, जो भाव हो, उससे आप समझ लें तो बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे सुनने वाले मिले। गीता बहुत गहन है, 7 समंदर से भी गहन।
ऐसा हो सकता है कि कभी मैं चूक जाऊं, मेरी भूल हो जाए, लेकिन इतना पक्का भरोसा है कि मेरी श्रद्धा में कोई चूक नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ छोटी बड़ी गलतियाँ नज़रअंदाज हो जाती हैं। हमने गीता के 2 अध्याय संपूर्ण किए। पहले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न खड़े किए, दूसरे अध्याय में कृष्ण ने जवाब दिए। वास्तव में तो यहीं पर गीता समाप्त हो जाती है और इसीलिए मैंने आपसे कहा, आपसे पूछा स्टूडेंट ऑफ गीता में, क्या आपने अब तक क्या जाना, क्या समझा, ताकि मुझे पता चले कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। मेरे समझाने का तरीका सही है या नहीं है, क्योंकि गीता तो सही है, कृष्ण तो सही है, उपदेश तो सही है। या तो समझाने वाला सही नहीं है या समझने वाला सही तरीके से नहीं समझ रहा। तो ये ट्यूनिंग, ये तालमेल, ये केमिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई खुजली नहीं हो रही कि मैं गीता को खोल कर बैठ गई। मुझे तो वो लोग चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हों, जो घर से गीता पढ़कर निकले और रास्ते में छोटी सी किसी की मदद भी ना कर पाए, झूठ बोले, किसी के साथ अन्याय करे, खुद अपने साथ अन्याय होने दे। अगर यही सब करना है तो फिर गीता को बंद कर देना चाहिए। फिर दुनियादारी ही ठीक। चाणक्य नीति पढ़ी जाए, चालाकी सीखी जाए, स्मार्टनेस सीखी जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि गीता स्मार्टनेस नहीं सिखाती, लेकिन गीता जो स्मार्टनेस सिखाती है उसमें बहुत ऑनेस्टी है, या ये कह दो कि ऑनेस्टी ही ऑनेस्टी है। उस ऑनेस्टी में से बाय प्रोडक्ट स्मार्टनेस निकले तो निकले, लेकिन स्मार्टनेस नहीं सिखाती गीता, निष्ठा सिखाती है, आपके भीतर श्रद्धा जगाती है, आपके भीतर के अंधकार को एक तरफ हटाकर उस लौ को संकोरती है जिसमें अभी भी आग बाकी है। यूँ समझो कि जैसे कोई कच्चा हीरा हो आप, और ज़्यादा का वो भाग वहाँ से हटाना है, ज़्यादा का हिस्सा वहाँ से हटाना है, और फिर वो 52 फैसेट्स का डायमंड झगमगाने लगेगा अपने आप। गीता तो जौहरी है, और कलाकार भी, रत्न कलाकार जो आपको रत्न बनाकर छोड़े। तैयारी तो आपकी होनी चाहिए, घिसने की, घटने की, एरंड पर चढ़ने की। और ऐसे 100 लोग भी हो इस धरती पर, तो हम गीता को सारी दुनिया में फैला सकते हैं। और वैसे अपने ही आचरण के द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही जीवन के द्वारा, अपनी ही जीवन शैली के द्वारा हमारा जीवन ही ऐसा हो कि कोई पूछे कि इसका मूल क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका मर्म क्या है, इसका सत्व क्या है। इस तरह का
ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें नहीं चाहिए, इस तरह का परिवर्तन अगर हमें नहीं चाहिए, हम अर्जुन के विषाद योग से श्री कृष्ण के शरण तक जाने को राजी न हो, तो गीता हमारे लिए नहीं है। 2 अध्याय आपको ट्रेलर के रूप में दिए गए, वास्तव में तो ये पूरी फिल्म है, लेकिन यहाँ ट्रेलर के रूप में दिए गए। अब आपको तय करना है, आपको पूरी फिल्म तक जाना है, श्री कृष्ण की शरण तक जाना है। और हाँ, श्री कृष्ण को ऐसे भक्त नहीं चाहिए जो अपने प्रश्नों के साथ आए, अपने डाउट्स के साथ आए, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आए, अपने क्वेश्चंस के साथ आए। श्री कृष्ण को तो ऐसे भक्त चाहिए जो अपने सारे डाउट्स क्लियर करते चले। वो अर्जुन को वहाँ तक जवाब देते गए हैं जहाँ तक श्री कृष्ण ये नहीं सुन लेते कि मैं तुम्हारी शरण आता हूँ। तो आपके भीतर जो सवाल उठते हों, जो आपको कठिनाई आती हो, जो विघ्न आते हो, जहाँ समस्याएं नज़र आती हो, जो शंकाएं उठती हो, वो सब कुछ आप पूछ सकते हैं। मेरे दायरे में होगा, मेरी समझ में होगा, मेरे ज्ञान में होगा, मेरी जानकारी में होगा, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, वरना मुझे भी स्टडी करने का मौका मिलेगा। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने मास्टर को स्टडी करने का मौका दे। कोशिश करेंगे कि कल से फिर किसी न किसी एक श्लोक पर व्याख्यान करें, लेकिन इससे पहले मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि भगवान ने वो 7 जगह बताई थी, भगवान ने वो 7 स्थान बताए थे जहाँ से आप अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि उसमें से 3 कारण हमारे लिए नहीं हैं, फिर भी 4 कारण बचते हैं। वो 4 चीज़ें जो हम कर सकें, वो 4 चीज़ें जो हम अपना सकें, वो 4 चीज़ें जो हम अप्लाई कर सकें, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्या आपको याद है वो 4 बातें क्या है? क्या आपको याद है वो 4 लेसन क्या हैं, वो 4 पाठ क्या है? अगर आपको वो याद है तो आपको स्टूडेंट ऑफ गीता में उन 4 के बारे में बात करनी है, और आप उन 4 को किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये बताना है। या ऐसा करने में क्या परेशानी आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, ये भी बताना है। जब तक उन 4 तत्वों के बारे में हम बात न कर लें, हम आगे बात नहीं करेंगे। उन 4 तत्वों के बारे में बात करने के लिए चाहे 7 दिन भी गुजर जाएं, वही 4 तत्व गीता के महल को अपने पिलरों पे खड़ा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे बारंबार कृष्ण उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वो अगर हमारे ठीक से समझे हुए हों तो हम आगे की गीता को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, अपना भी पाएंगे और अमल में भी रख पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, उम्मीद है और मैं भाव रखती हूँ कि आप उन 4 के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। धन्यवाद। कल्याण मस्त।